है। आशा करता हूं आप सभी ने अपने अपने इश्यूज जो रहे होंगे वो डिस्कस कर लिए होंगे। जो भी मोहल्ला और जो भी गांव स्पेसिफिक आपकी प्रॉब्लम रही होगी, जो बीते वर्ष आपने देखा होगा, जो हमने देखा होगा, वो आप लोगों ने एक दूसरे से साझा किया होगा। हम लोग ये बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है ईद, बहुत ही खास त्यौहार है और इसमें कई चीज़ों का ध्यान पुलिस प्रशासन की ओर से भी देखना पड़ता है और आप लोगों की तरफ से भी देखना पड़ता है। कल हमने डीएम साहब, एसएसपी साहब ने एक जनपद स्तर की मीटिंग की थी। कल हम अपनी तैयारियों की भी समीक्षा एक और बार करेंगे। इसमें कुछ कुछ चीज़ें जो हर बार हम लोग बताते हैं, मैं दोबारा उस चीज़ पे एम्फेसिस करना चाहता हूँ। यहाँ पर सबसे पहला जो है, जो सार्वजनिक स्थान जैसे कि पब्लिक प्लेसेस, उन पे भी लोगों से अपील करें। हम लोग इसमें एक वीडियो बाइट भी बनवा रहे हैं और हम उसको वॉलंटियर ग्रुप पे भी चलाएंगे। आप लोग भी जितना से ज़्यादा उसे शेयर करें। सब लोग अपने आसपास के जो है मस्जिदों में जाकर ही नमाज करें, ईदगाह में जाकर समय से नमाज करें और जो हमारा एक चैनल रहेगा उसके उस पार ना आकर रोड पर और पब्लिक प्लेसेस पर ना करें, इसका विशेष ध्यान रखें। आप सभी का सहयोग इसमें हमें अपेक्षित है। दूसरा, ये बार बार एम्फेसिस करने वाली चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत स्ट्रिक्ट कार्रवाई भी हो सकती है कि कोई भी प्रतिबंधित पशु का, जैसे कि हमने इस एरिया में देखा है कि ना कभी हुआ है ना कभी होगा, फिर भी हम लोगों को एम्फेसिस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ऊपर शासन से काफ़ी इस चीज़ पे जोर दिया जा रहा है और हम लोग भी बार बार इस चीज़ पे जोर देते हैं कि किसी भी प्रतिबंधित पशु का इसमें कुर्बानी ना हो। जो हमारी परंपरागत कुर्बानी है उसी तरह हम लोग उस पर आगे बढ़ें। और यहाँ पर मुझे पता चला लखनौती में एक बहुत बड़ा पशु पैठ भी लगता है, तो गंगों में भी लगता है, तो उसमें हम लोग भी इस तरह से अपनी तैयारी रखेंगे, बैरिकेडिंग रखेंगे कि इस तरह से वहाँ पे कोई हमारी जो है गति जो है ट्रैफिक आरोहण ना हो, उसमें कोई अवरोहण ना हो। इस तरह से आप विशेष ध्यान रखें। कोई भी खरीद फरोख्त करते वक्त वहाँ पे झगड़े की स्थिति वहाँ पे रहेंगे, बट ये खास तौर पे आप लोगों को देखने की बात है क्योंकि वहाँ पर इतनी भीड़ हो जाती है और ख़ास तौर पे क्योंकि बड़ा पशु पैठ है तो उसमें संवेदनशीलता हमें बढ़ जाती है हमारे लिए। तो आप लोगों की तरफ से भी जो जा रहे हैं वहाँ पर वो सब लोगों को ब्रीफ आप कर दें अपने हिसाब से। हम लोग की भी वहाँ पे पुलिस फोर्स एवं बैरिकेडिंग रहेगी, वहाँ पर कोई भी तनाव की स्थिति ना हो। कुछ जगह पर यहाँ पे पिछली वर्ष देखा गया था, यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है। इसी तरह से हम लोग इसमें भी इस बार भी सकुशल इसमें करेंगे। दूसरी बात, जो वीडियो है आजकल देखिए हर चीज़ इसमें रिकॉर्ड आप सब लोग करते हैं, यंगस्टर्स करते हैं। ये हमारा बहुत ही पावन एक त्यौहार है जिसमें कि सेक्रीफाइस पे हम लोग एम्फेसिस करते हैं। अगर उस चीज़ को हम वीडियो रिकॉर्ड करें तो उसकी जो सैंक्टिटी है, जो पाक, वो ख़त्म हो जाता है। तो हम लोग उसे रिकॉर्ड ना करें, हम लोग कनात अपना बनाकर और जितना भी गहरे से गहरे गड्ढे में उसके अवशेष हम लोग उसको करें। ये ग्राम प्रधान लेवल पे भी सब लोगों को सुनिश्चित करना होगा। हम लोग भी घूम घूम कर देख रहे हैं, बट खास तौर पे वीडियो रिकॉर्डिंग वाली चीज़ अगर आती है तो वो एक कस्बे, एक गांव से फैलकर पूरे जनपद और पूरे प्रदेश तक मिनटों में फैल जाती है। तो हम लोगों को ये देखना है कि किसी भी ऐसे कुर्बानी का कोई वीडियो ना बने, जितना हो सके उसे कवर करके हम लोग करें। और जहाँ पर पिछले वर्ष किसी स्थान पर लेकर कोई संवेदनशीलता रही होगी या फिर ऐसी स्थिति रही होगी कि आपकी ये कुर्बानी स्थल विवादित है, वो हमें अभी आप बता दें, हम लोग उसे अभी निस्तारण कर लेंगे। हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट अगर आपको कोई पॉइंट इसमें देखिए, चेयरमैन साहब ने जितनी भी जिम्मेदारी वाली बातें थी वो लगभग सभी बहुत जिम्मेदारी के साथ अपनी जो उनका खुद का कर्तव्य है और जो उनकी पूरी टीम का कर्तव्य है उसके बारे में उन्होंने बहुत अच्छे से बताया। ईद को कैसे मनाना है, जैसे उन्होंने कहा ना कि क्या पाक है, प्योर क्या है, उसके बारे में जो बताया वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बाकी सीओ साहब ने आपको अभी जो निर्देश दिए हैं, जो आपको चीज़ें बताई हैं कि किसी की भावनाएं जो हैं वो अफेक्ट ना हो, तो किसी भी त्यौहार को सही से मनाने का तरीका यही है जैसे कोई परेशानी ना हो। इसी के साथ देखिए यहाँ पे जितने भी हमारे डिपार्टमेंट के जो लोग हैं
ईओ साहब हैं, एडीओ साहब हैं, अभी बिजली विभाग के भी कर्मचारी आ जाएंगे और थाने पे भी हैं हम। तो जिसका भी जो ड्यूटी है उस दिन वो सभी अपनी कोई चीज़ हो भी जाती है, मेरा मानना है तो पहली बात तो आपस में लड़ाई झगड़ा ना करके आप लोग कृपया करके या तो किसी ऐसे व्यक्ति के पास पहुँचे जो जिम्मेदार हो, जिसकी सब सुनते हैं, या फिर आप थाने पे आ जाइए, लेकिन आपस में कोई ऐसी बात ना हो जिससे माहौल ख़राब हो, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता। दूसरी चीज़ ये कि लड़ाइयाँ होती कब है, लड़ाई तब होती है जब अपना पराये का भेद बहुत ज़्यादा होता है और वो आप लोगों में है नहीं। आप लोग जानते हैं जो सही है आप उसको सही बोलेंगे, जो गलत है उसको गलत बोलेंगे। आज के समय में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। सभी सभासद, ग्राम प्रधान और धर्म, आप सबका स्वागत है। जितनी बातें थी महत्वपूर्ण सब लोग बता चुके हैं, फिर भी कुछ अपील मेरी है जो मैं करना चाहूँगा। एक तो ईओ साहब, आप लोग ध्यान रखना कि उस दिन पानी लगातार चलता रहे और आपके जितने टैंकर हैं वो भर के जहाँ जहाँ महत्वपूर्ण जगह है मेन पॉइंट में खड़ा कर दें। बाई चांस कहीं पानी नहीं पहुँच पाता है, कहीं कुछ दिखता है तो तुरंत पानी चला दें और जो भी बेस्ट है वहाँ तक हटवा दें। दूसरे एडीज आपसे वही कहना कि आपके जो ग्राम प्रधान है आप वहाँ भी अपील करें, लेटर जारी करें। सभी ग्राम प्रधान अपने अपनी ग्राम सभा के बाहर जाके, जैसा गांव हो, छोटा है तो 1 गड्ढा और बड़ा गांव तो 2 गड्ढे खुदवा दें कम से कम, जिससे वेस्टेज वहाँ पड़ सके। ये ड्यूटी एडीओ साहब की है और सिटी में ड्यूटी है ईओ साहब के, चेयरमैन साहब की। ये आप लोग मिलकर काम करेंगे, करना जरूरी है, शासन के आदेश हैं। छोटी सी गलती होगी तो कोई पता नहीं कितनी दिक्कत हम सबको सामना करना पड़ सकता है। उसके अलावा जो धर्मगुरु आए, आप सबसे अनुरोध है कि आप जब जाएं नमाज के समय, सुबह या शाम, जब सोचे कि लोग सब जाग रहे हों, अपील करें कि आपने बताया सराय वाले जो ईदगाह के मौलवी साहब हैं कि जो कुर्बानी करते हैं उसका जो ब्लड होता है उसके कैसे कहाँ उसको रखना है, कहाँ फेंकना है, कहाँ दफन करना है। कुर्बानी देते हैं, पानी लेके बहा देते हैं, फिर नाली में पूरा क्या होता है पता ही है। तो आप सबको बताएं, आप धर्मगुरु हैं, आपकी वो लोग बात मानेंगे, आपकी अपील मानेंगे, उनको कोई दुहाई दें, वास्ता दें धर्म का, वो ऐसे ही करें। सबने बताया है कि जो ब्लड हो उससे इकट्ठा कर लें, वेस्टेज इकट्ठा कर लें और जहाँ उचित स्थान है खुद ना ले जाएं, लेकिन नगर पालिका उनको बताएं, वो आएंगे लेके जाएंगे। संबंधित पशु उसकी नहीं होनी चाहिए। लास्ट एक चीज़ है कि त्यौहार तब अच्छा लगता है जब सब हंसी खुशी से मनाएं। हम त्यौहार मना रहे हैं, हम खुशी व्यक्त कर रहे हैं और हमारे खुश होने से अगर दूसरे व्यक्ति को कष्ट होता है तो वो त्यौहार नहीं रह जाता है। ऐसे सब लोग आप भी खुश रहेंगे, हम भी खुश रहेंगे। ना पहले कुछ हुआ ना अब कुछ होगा, उम्मीद है। मेरी जो पुलिस व्यवस्थाएं हैं वो ड्यूटी लगेंगी जैसे पहले लगती थी। हर मस्जिद, हर ईदगाह पे थोड़ी भी त्रुटि दिखाई दे 1%, तो आप कोई भी पक्ष उत्तेजित ना हो, सीधे एसएचओ साहब को फ़ोन करें, मुझे फ़ोन करें, चेयरमैन साहब को फ़ोन करें या जो सभा से उन्हें फ़ोन करें, हम लोग पहुँचेंगे, निस्तार करा देंगे। एसडीएम महोदय, श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय और एडीओ साहब, सभासद महोदय, ग्राम प्रधान और धर्मगुरु व उनका मैं सम्मान करते हुए सकुशल ईद के त्यौहार को, वैसे चेयरमैन साहब ने उसे क्लियर किया ईद उल जुहा कह कहे, जबकि अजहा माने होता है बकरा। वो बकरा ही है, इन्होंने उसको बहुत बारीकी से, हाँ बहुत बारीकी से कह दिया। वो अजहा ही है, वो बकरा ही। खास करके प्रशासन के ऊपर और जो जिम्मेदार लोग होते हैं उनके ऊपर। आखिर क्यों? लास्ट में बात आई है कि बाकी कोई बात हो तो कोतवाल साहब देख लीजिएगा, आ गई ना। और ये शांति समिति की मीटिंग जो हर बार बुलाई जाती है वो इसीलिए बुलाई जाती है कि हम कोई काम अकेले कर ही नहीं सकते। बिना पब्लिक के सहयोग के कोई काम अकेले नहीं किया जा सकता। हर जगह अच्छे लोग होते हैं और बुरे लोग होते हैं। अच्छे लोग सहयोग करते हैं, बुरे लोग अपने मक्कारी करने से बाज नहीं आते। लेकिन अच्छे लोगों की अच्छाइयाँ उन बुरे लोगों को दबा देती है, उसमें हम लोग साथ देते हैं, वो काम आगे बढ़ जाता। 3-4 बातें हैं, सबसे क्लियर है, इस पर कोई न कोई पूछे, न कोई कहे, न कोई मन में रखे। बिल्कुल क्लियर कट डिसीजन है और ये हम लोगों का डिसीजन ही नहीं है, ये सीधा ऊपर से निर्देश है, कई बार से है, तो इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात हो ही नहीं। बिल्कुल फाइनल है, एक शब्द में है। आपके जिम्मेदार चेयरमैन साहब और भी जो जितने लोगों ने कहा चाहता है
आप खुद भी चाहते हो सफाई, आप कुछ भी खाना बनाते हो, आसपास अगल बगल आस पड़ोस में कोई गंदगी और दुर्गंध तो नहीं चाहता, तो उसमें सफाई आ गई। अब उस सफाई में अगर आपके घर के बगल वो व्यक्ति, सभी के घरों में ऐसे लोग होते हैं जो नहीं खाते, उनसे आप अलग करते हो व्यवस्था कि नहीं करते हो? सब लोग अलग व्यवस्था करते हैं। तो इसका ख्याल रखते हुए हमें बिल्कुल कीप साइलेंट वाले पोजीशन में रहना है। हमें ब्लड बाहर नहीं जाने देना है किसी कीमत पे। और हर बार होता है, हर बार मेरा निवेदन है कि अपने अपने मोहल्लों में जहां भी हो, अपना एक सब लोग आपस में बात करके नाली में किसी भी कीमत पर वेस्टेज ब्लड न हो, ब्लड न जाए। अनाउंस करते रहते हैं लोग वेस्टेज के लिए, उसको आप पन्नी में बांध करके ढक करके रखिए। कुत्ते बिल्ली उसको नोच करके खींच करके लेके भागते हैं और आपको ये नहीं पता कौवा कहाँ पे ले जा करके गिरा दे, वो समस्या का कारण बनेगा। उसको आप बाकायदा किसी बच्चे के ऊपर न दे करके किसी बच्चे को नदी पात्र में ले जाया जाए, कपड़े में पॉलीथीन में न रखा जाए। एक घटना मैं बता दूं आपको, वहां पे हुआ था, मीरकपुर गांव में हुआ था। ले जा रहे थे, उनकी रिश्तेदारियां थी और उसे लेके जा रहे थे, पन्नी में लेके जा रहे थे और वो पन्नी फट गई, उन्हें नहीं पता चला। ठीक जो मीरकपुर का मंदिर है उसके गेट पे वो फट गया। अब किसकी क्या मंशा थी क्या नहीं थी ये तो ऊपर वाला जाने। फिलहाल माना यही आएगा कि आपने तैयारी नहीं की, आपने उसको यूं ही जाने दिया, क्योंकि जिम्मेदारी है ना। हम किसी काम को अगर कर रहे हैं, कहीं ले जा रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि वो ठीक से जाए। प्रधान जी, नगर पालिका के सभासदगण, पत्रकार भाइयों, सबसे पहले आपको ईद उल अजहा की, क्योंकि सब लोग बकरा ईद कर रहे हैं, असल तो ये ईद उल अजहा है, ईद उल अजहा की मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये एक ऐसा त्यौहार है जिसमें कुर्बानी की जाती है। और जैसा मौलवी खुशनू साहब ने जिक्र किया कि अगर हम समझें तो ये बहुत पाक और मुकद्दस है, न कुछ कुर्बानी है न कुछ है, जहालत के अलावा कुछ नहीं। कुर्बानी अपने अपने गांव में या अपने मोहल्लों में जहां आप कर रहे हैं, अपने बड़े घेरों में करें, कच्ची जमीन पर करें, गड्ढा खोद के करें, उसका खून किसी भी कीमत पर नाली में मत जाने दें। वो जमीन में जाना चाहिए, तब तो आपको उसका सवाब मिलेगा। और आप नाली में बहा दोगे, पेशाब पकाने के पानी के साथ बहा दोगे, तो कहीं ना कहीं पकड़ में आ जाओ। और रही वेस्टेज निकलने की बात, जो वेस्टेज निकलेगी, आपने कहा जिसकी निकल रही है हमें इत्तला करें, उसका पूरा इंतजाम नगर पालिका ने गंगो क्षेत्र में कर लिया है। और हम ले जा करके उसको, उस वेस्टेज को तरीके से उसको दफन कर देंगे, उसे कुत्ते बिल्ली नहीं नोचेंगे। तो जब इतना बड़ा काम नगर पालिका कर रही है, छोटा सा काम आप भी कर सकते हो, क्योंकि जब आप हलाल करो तो उसका खून जमीन में जज्ब करो, ना कि नाली में बहाओ। दूसरी बात, कुर्बानी करते वक्त ये ध्यान रखिए कि सिर्फ उन जानवरों की कुर्बानी होनी है जिसकी हुकूमत ने इजाजत दे रखी। किसी भी कीमत पर कोई व्यक्ति अगर ये घर नाज़े बरकत करने की कोशिश करता है, तो इन हिंदू भाइयों और पुलिस से पहले हमारी जिम्मेदारी है कि हम जाकर के उसे पकड़ कर हो जाए। कोई ऐसा गलत काम मत होने दिया। मोहब्बत का त्यौहार है और यहाँ सारे मेरे हिंदू भाई यहाँ बैठे हैं। ये मत समझना कि इनमें शीर नहीं मिलेगा, शीर बिल्कुल मिलेगा। सब लोग आइए, मुंह मीठा होगा। और सबको मुबारकबाद। और प्रशासन को आश्वासन देना चाहता हूँ कि ये हमारे बुजुर्गों की बस्ती है, मैं तो रखवाला हूँ। जैसा भी हमारे खुशनू साहब ने जिक्र किया, आधी सदी तो हमें गुजर गई देखते हुए कि यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हुआ। और उम्मीद ये है कि जब तक हम हैं जब तक कुछ नहीं होगा, और हमारे बाद भी हमारे बच्चे और हमारे आने वाली नस्लें इस गुलदस्ते को संभाल के रखेंगी। ये वो शहर है जिसके एक तरफ बाबा खुद आलम आराम कर रहे हैं, जिसके दूसरी तरफ बाबा हरिदास बैठे हैं। दो बुजुर्गों के साए में बसा हुआ है। हिम्मत नहीं आई दुनिया में कहीं कुछ हुआ हो, यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक रहा। हम आपस में भाइयों की तरह रहते हैं, मोहब्बत से रहते हैं, एक दूसरे के त्योहारों में जाते हैं। एसडीएम साहिबा से 1 महीने के बाद मुहर्रम का जुलूस निकलेगा। ये तमाम मेरे हिंदू साथी बैठे हैं, जिस दिल खोल करके उस जुलूस का स्वागत करते हैं,
और जिस चीज़ का मुजाहरा करते हैं, ये एकता का संदेश देने का काम करता है ये शहर। इसी तरह रामनवमी के, कृष्ण जन्माष्टमी के और तमाम हिंदू भाइयों के जो जुलूस निकलते हैं, उसको जहाँ जहाँ भी मुस्लिम एरिया फूलों से और मिठाई से उनका स्वागत किया जाता है। ये माहौल बना हुआ है, इसे बनाए रखें। आप सबको एक बार फिर ईद उल अज़हा की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। एक बात और मना किया है तो हमारी जिम्मेदारी है कि मुझे माने। मौलवी खुशनू साहब ने जिक्र किया है कि ज़मीन अगर पाक नहीं होगी तो आप नमाज नहीं अदा हो पाएगी। अगर ईदगाह में जगह नहीं है तो मस्जिद में जाइए। अगर ईदगाह में पढ़नी है तो जमात होने के बाद दूसरी जमात वहाँ कर लीजिए। सब चीज़ों की इजाज़त है, लेकिन सड़क पर नमाज पढ़ के रास्ता जाम करके ये ठीक नहीं है। और अपनी इबादत के लिए दूसरों को तकलीफ पहुँचाना, इसकी भी हमें इजाज़त नहीं है। गाँव में नमाज पढ़ें, मदरसों में पढ़ें, मस्जिदों में पढ़ें, और जो तरीका है उस तरीके से नमाज पढ़ें, वक्त से कुर्बानी करें, वक्त से नमाज अदा करें। और आप सब लोग बैठे हैं, खासतौर से सभासद साथी, इन सब से कहना चाहता हूँ, है ना, अपने मोहल्लों में कहीं कोई बात आती है, तत्काल कोतवाल साहब को बताइए, नगर पालिका में बताइए, उसका समाधान करेंगे। पानी की व्यवस्था ये साहब जनरेटर चला के रखिएगा ताकि पानी भरपूर रहे। दूसरी बात, मैं कोतवाल साहब आपकी को गुजार करना चाहूँगा, इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर कुछ थोड़ा बहुत कमी हो जाए, और लेकिन प्रयास एक फिर भी करता है, तो वो आप देखें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत अति सम्मानित सदन है, सब मेरा प्यार भरा नमन है। त्यौहार तो जिस तरह बनते आए हैं उसी तरह बनेंगे। बस किसी भी सूरत में, जैसे मेरे से पूर्ण वक्ताओं ने कहा है, माहौल खराब ना हो। कुछ शरारती तत्व व्हाट्सएप पे गलत मैसेज चला देते हैं, उसकी मैसेज की सबसे पहले हमारे जो इंचार्ज हैं इनसे संतुष्टि कर लें, पुष्टि कर लें ठीक है या नहीं है। ऐसे नहीं उसे फास्ट फॉरवर्ड या कॉपी पेस्ट कर दें। माहौल खराब करने में सबसे ज्यादा अफवाहों का काम होता है। अफवाहों का खंडन करने का, जहां यहाँ जितने भी बैठे हैं सब जिम्मेदार बैठे हैं, उनका सबसे पहले उनका रोल है, फिर अपने इंचार्ज में होते हैं, सीओ साहब हैं। तो सीओ साहब जैसे एक जिम्मेदार साथी का भी साइन हो जाएगा तो सबकी तरफ से इंशाल्लाह अमन रहेगा। और सभी लोग इस चीज़ का ध्यान रखें, दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखें। शरीयत में इसकी खास जगह है कि हमें दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखा जाए। अगर हमारी वजह से किसी की भावना को ठेस मारा तो सभी साथियों से ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़। आदाब पेश करता हूँ, आदाब तस्लीम। मोहतरम अजीज़ों और हमारी एसडीएम मोहतरमा साहिबा, देखो ये ईद का त्यौहार, बकरीद का जो त्यौहार है, बहुत ही अहम और मुबारक त्यौहार है। इस पर हम सबको इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है कि हम अपनी कुर्बानियों को पर्दे के अंदर करें। ख़ास तौर से पर्दे का अहतमाम इसमें किया जाए। जैसा कि हमारे मौलाना साहब ने अभी इशारा दिया है कि हर चीज़ का इसका मेरी साधु और संतों की नगरी है, कुतुबों का शहर है, वलियों की बस्ती है। अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले मेरी ज़िंदगी मेरे ख्याल से चेयरमैन साहब के तकरीबन हम उम्री है 57 बरस। तो उम्र और साथ बकरीद, मुहर्रम, इसी तरह होली, दिवाली या किसी भी उसके ऊपर कोई हंगामा, कोई फसाद नहीं हुआ। ये हमारे जितने बेचारे बैठे हैं, हमारे दोस्त साहबा, हमारे बुजुर्ग बड़े कोतवाली नगर में और इसी तरह हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर और तमाम बैठकों में, ये सारे के साथ ना ये मोबाइल है, अल्लाह के लिए इसको सही इस्तेमाल करो। बड़ी काम की चीज़ है अगर इसको सही इस्तेमाल किया जाए। और इतनी बेकारी है क्योंकि इसके ऊपर इसका जो है मिसयूज हो रहा है, गलत इस्तेमाल हो रहा है। इससे हम बचें। अब घर में और वो